सर्दी ज़ुकाम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। मैक्सिमम घरों में ज़ुकाम बुखार से सारे ही पीड़ित हुए पड़े हैं। तो उनके मेरे मायके में भी सारे ही बीमार हैं और अजीब-सा है, मेरी तो जो सूंघने की क्षमता है ना वो बिल्कुल ही चली गई है। पर फिर भी बीच-बीच में जैसे फ्रेश होना तो ज़रूरी ही है। अदरवाइज़ बुखार पे वैसे हमारे नहाने को मना करते हैं। मैं नहा ली आज, तो मैंने बीच-बीच में जैसे सो के रहते हैं ना तो ठीक नहीं होता है। तो रौनक के एग्ज़ाम के साथ-साथ बीच में जब रौनक स्कूल जाता है, मैंने ये वाला सूट भी सिला। पेटीकोट रेस्ट डे के लिए लाया था, पर मैंने 2 सूट निकाले, इसमें से एक बुआ को दे दिया। सिलेंगे वो, दीदी सिलेगी उनके लिए। तो ये मैंने अफ़गानी सूट बनाया है। कैसा बना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पिछले में कल ज़रूर मैंने बताइए। ये वाला सूट भी तैयार किया और मेरा ना लगभग 3 इंच सब कुछ, मतलब कि वेट जैसे साइज कम हुआ है। मैं नापती रहती जैसे मेरे सूट बनते रहते, और अभी मेरा जाने का कहीं मन नहीं था, लेकिन मुझे फ़ोन आया और मेरे मायके से मम्मी पापा ने मुझे ज़बरदस्ती कहीं भेजा है। कहाँ भेजा है वो आके बताऊँगी अब आपको। सूट कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है, अफ़गानी है, काफ़ी अच्छा जैसा लग रहा है। बताइएगा कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए वो काम करके आ जाती हूँ। स्वेटर नहीं पहनूंगी क्योंकि अभी धूप ठीक ठाक लगी है। घर से टाइम दिया था 12 बजे। पंचायत है, बिल्कुल घर के पास है मेरी पंचायत। मैं दिखाऊँ आपको, रोड में बैठी हूँ। वो देखो, वो मेरा घर है ना, बस इस मोड़ के परली साइड पंचायत है। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज मौसम भी ख़राब है, सुबह सुबह बारिश हुई थी और मैंने यहाँ चाचू के घर के पास बैठी हूँ क्योंकि 12:30 बज गए हैं। मीटिंग वैसे 12 थे, बोले कि 1 बजे के बाद होगी। और मेरा उस मीटिंग में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो हमारा, मैं आगे से दिखाती हूँ आपको, एक बहुत बड़ा वो मोटा ही सीन हुआ है। अब भी दिखाती हूँ आपको। हमारा पता क्या हुआ है, जो नीरज प्रोजेक्ट बनाना कुछ सालों से बन रहा है, वो बिल्कुल दिखाती हूँ आपको लोकेशन यहाँ से। ये देखो, थोड़ा आज इधर को आई हुई, यहाँ से अलग दिख रहा है। वो देखो, वो है नीरज प्रोजेक्ट। तो मेरे मम्मी पापा का घर उस साइड है, उस साइड जो वहाँ पे है बिल्कुल नज़दीक नीचे। तो वो रेंज 1 में आते हैं। उनको प्रदूषण के नाम पे भी कुछ नहीं मिला। हालांकि वो जो पार्ली साइड है ना, वो रामपुर में आता है, वहाँ तक मिल गया है। यहाँ तक दिलट दुलट ऊपर यहाँ तक सुनने में आया है, पर हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो अभी हम तो रेंज 2 में आते हैं। एक तो मेरा गला फंसा है ना, तो इस वो में ही मीटिंग्स हो रही होती है। कुछ नेता होते हैं, मैं किसी एक का स्पेशली वो नहीं बताऊंगी, टारगेट नहीं करूंगी, पर ये है कि वो करते हैं। वो मीटिंग वगैरह हो रही है, पता नहीं मीटिंग्स भी होती हैं और क्यों नहीं है, मतलब कि पंचायत में, हमारी पंचायत में इधर कुछ नहीं है, प्रदूषण के नाम पे कुछ नहीं मिला। तो मम्मी पापा को भी आना था क्योंकि वो तो मतलब कि नंबर 1 दायरे में आते हैं, जो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। हम भी प्रभावित होते हैं, हमारे घरों में मोटी मोटी, मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है। सुबह पता है क्या, बिस्तर पे होते रहे, इतनी जोर जोर से ब्लास्टिंग, शाम को भी इतनी जोर जोर से ब्लास्टिंग होती है ना, पूछो ही मत। तो उस करके मीटिंग है आज। फिर मम्मी का है कि अगर कुछ बोलते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं या कुछ हमारी तरफ से बोलना पड़ता है तो वो मैं बोल दूँगी नीचे। फिर तब करके मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा को तो आना मुश्किल है। हालांकि बड़े वाली दीदी तो घर में ही है, बीच वाली दीदी कल के नीचे गए, नीचे भी काम हो रहा है। छबेड़ा बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है जो ठीक करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान पता है क्या हो रहा है हम लोगों का, जो फूल आता है ना, उस पे जैसे बाहर से ब्लास्टिंग होती रहती है, धूल उड़ती रहती है, तो बहुत ही मतलब कि फ्रेश फूल नहीं आता है। अदरवाइज़ हमारा इलाका जो था ना, काफ़ी अच्छा हो जाता था। यहाँ ज़्यादातर अब कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से कुछ तो मिलना ही चाहिए ना, क्लेम तो देना ही चाहिए, इतना पैसा कमाते हैं। तो बस वही सब के चक्कर में जा रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। और मैं वो कैप्चर वगैरह कुछ नहीं करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि क्या क्या हुआ थोड़ा बहुत शॉर्टली। तो 2 बज गए, मीटिंग शुरू होना तो दूर, कोई नहीं आया है। थोड़े थोड़े लोग आए हैं, जो मेन आने वाले थे वो नहीं आए। इधर से जुकाम बुखार, रौनक के एग्जाम, साथ में घर में भी सारा खाना खुना बना के, रेडी को खोबरू बनाया मैंने, रेडी बोलते इसको। और मैं वहाँ पे 2 घंटे के धूप में बैठी रही, सिर फट गया मेरा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैं डैडी को छोड़ती हूँ, अगर डैडी जाते हैं फिर वो सुन लेंगे। बाकी अब दोबारा नहीं जाने का, मैं वापस आ गई। यार 2 घंटे में जुकाम बुखार सर दर्द पे एक जगह खड़े रहो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मम्मी ने, और मम्मी का भी है कि रुक जा, तू जल्दी क्यों चल गई। और सुबह मेरे को, हमारे तो खैर है ही नहीं है इधर, तो किसी ने नहीं बोला कि भाई जैसे ग्रुप वगैरह में होगा कुछ, तो हम तो है नहीं, हमको पता ही नहीं था। उनको था, वो नीचे वाले ग्रुप में थे, उनको किसी ने बोल दिया। मुझे बोलते 12 बजे आ जाएंगे, 12 से 2 बज गए और बुखार पे खड़े रहने को भाई बड़ा मुश्किल। फटाफट से मैं ये खोबरू रेड़ू बोलते हैं, रेड़ू बना के
रखे थे मैंने सुबह, है सबने खा लिए, सबने तो क्या मम्मी डैडी ने खा लिया और थोड़े से बच्चे हैं खा लिए, तो मैंने थोड़े से बनाए थे। और खाना खाने के बाद देखती हूँ फिर अगर मैं गई तो। हैप्पी होली। मेरा गला खाना खा के थोड़ा खुल गया है। हैप्पी होली आप सभी को। और अभी थोड़ी देर मैंने अपने को कलर लगा दिया है और मैं थक भी गई हूँ, तो मैं सीधी जाऊँगी, गोली खाऊंगी क्योंकि खाना खा लिया है, रेस्ट करूँगी। एक रील बनाई, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सुनील अभी आज़ाद करके मेरी आईडी है। और मैं ना आजकल हमारे प्रावड़ी आ रही है, पीछे देख रही है आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्रीनरी आनी शुरू हो गई है, हालांकि अभी सामने को नहीं है। देखो ये देखो चेरी चूरी में तो नहीं है ना अभी, पर बाकी ये है कि आने लगी है। सोच रही थी कि फेड़ू की सब्जी निकालूंगी, पर अब नहीं है हिम्मत। रंग देखो कैसा लग रहा है अजीब जैसा ना। ये रंग धो के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी, बुखार ज़्यादा बिगड़ ना जाए। तो डैडी जी आ गए हैं, शाम के 5:30 बजे है। रौनक के पापा भी आ गए हैं, रौनक भी आ गया है। रौनक के एग्ज़ाम की वजह से, एग्ज़ाम तो क्या मतलब कि कुछ लोग सोचेंगे कि अभी फर्स्ट जैसे मार्च को ही तो स्कूल खुले थे, लेकिन इनके जो यूनिट टेस्ट 1 शुरू हो गए हैं, जो कि लास्ट में एनुअल में जुड़ते हैं नंबर, तो ये भी थोड़े ज़रूरी है। दूसरे डैडी जी को मैंने भेजा और मम्मी से उसको मैं गालियाँ भी खाने को पड़ गई, बोलते खुद जाना था, क्योंकि हो जाता ना फिर उनको था कि अच्छे से सुने। बस यही है कि मतलब कि जो हमारी साइड है ना, इधर को क्लेम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, लिस्ट से बाहर ही निकाल दिए हैं, तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि मिल जाए, क्योंकि नीचे का जो बगीचा है ना पूरा, वो उसका जो जिस हिसाब से वहाँ पे पौधे लगे हैं, जितने बड़े वो पौधे हैं, फूल के ऊपर जैसे धूल वगैरह पड़ती है तो मुश्किल हो जाती है, वो उन्हीं को पता लगता है अभी क्या है, क्यों है, किस लिए नहीं मिला है, वो तो खैर सबको ही पता ही होगा। पर ये है कि स्ट्रगल करेंगे। जो भी मतलब कि मेरे व्लॉग अगर लोकल से देख रहे हैं कोई, मैं चाहती हूँ कि अभी खुद ही सोचो, अगर मान लो इतने नज़दीक में ही है, बिल्कुल बिल्कुल सामने का दायरा है, ऊपर जो सुना है कि ऊपर को जो देलट से ऊपर को भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे साउंड भी जा रही है, वहाँ तक क्लेम डबल बार, मुझे पूरा पता नहीं है पर सुना है कि मिल गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को भी क्लेम मिलना चाहिए। कुछ लोगों की लापरवाही या गलती की वजह से अगर ये नहीं मिल रहा है तो ऐसा गलत है। तो अब रैलियां वगैरह करेंगे, भारी से भारी समूह में निकलेंगे, इकट्ठे होंगे। मैं भी इसका समर्थन करती हूँ भाई, हम लोगों को भी क्लेम मिलना चाहिए। घरों की दरारें देखना तो हमारे देखना तो ये नया लेंटर है, इसमें भी दरार आ गई है। ऐसे नहीं है यहाँ पे कच्ची जगह है, पक्की जगह है बिल्कुल। अभी रोज सुबह सुबह ऐसे हिलते हैं ना, ठन होती है घर में भी, इतनी जोर से हिलते हैं घर। तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है क्लेम, हम लोगों को भी मिलना चाहिए। और मेरी मम्मी का भी जायज़ है, उन्होंने भी मतलब कि बेचारे टूटी टांग से भी वो उन खेतों में काम करते रहते, अपने पेट बनाते। एक जो किसान होता है ना, वो ऐसे होता लगा हुआ आपने कि भाई बगीचे में लगा है, पूरी साल वो लगा है, पैसे भी लगा रहा है कि चलो मिलेगा कुछ थोड़ा बहुत, अगर फिर ऊपर से ये बनौक्षा बोला, हमारा बनाक्षा बन जाता है फूल का। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही है, मौसम की वजह से भी है, लेकिन फिर भी मिलना चाहिए। बाकी वो नाराज़ इसलिए हो गई कि तब भाई मैं जाऊँ, थोड़ी सी तबीयत की वजह से फिर नहीं जा पाई मैं, फिर घर में काम वगैरह भी होता है बहुत कुछ। लेकिन ये देख तो मेरा टैटू कितना अच्छा लग रहा है, उठा है परली तरफ मुड़ा हुआ है। और मैं रौनक को पढ़ाती हूँ, व्लॉग भी मेरे रौनक के एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि और मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सी कमेंट मुझे ऐसे भी आते, भाई घूमो फिरो तभी जाके आगे मतलब कि व्लॉग लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैंने जब से मैं यूट्यूब पे हूँ शुरू से ही बोला है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्लॉग से ज़्यादा ज़रूरी मेरा रौनक है। अभी रौनक की स्टडी है, अगर मैं कल दिन ये नहीं चाहती कि मेरे ऊपर एक बोझ रहे कि मैं काश मैंने उस टाइम रौनक के लिए ध्यान दिया होता। वो अलग बात है कि रौनक की पढ़ाई किस लेवल की होती है क्या, लेकिन रौनक की मेरी प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा। मुझे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है इसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रौनक का मतलब कि अभी जैसे हम इनको ढालते हैं ना बच्चों को, वैसे ही ढल जाते हैं। और हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए जितना वो कर सकते थे किया, लेकिन उनको भी उस टाइम यही होता था ज़्यादातर कि ये करना है वो करना है। लेकिन नहीं, मेरे लिए सबसे पहले रौनक है ज़रूरी, तो रौनक का सोचना पड़ता है। चलो मिलती हूँ मैं भी एक नए से व्लॉग में। प्रे कीजिएगा जो ठंड है तकने हो ना, लोकल से समझ रहे होंगे, तो ये ऐसे लग रहा है ना कभी गर्मी कभी वो ठीक हो जाए। मिलूंगी नए से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।